क्या? आपने भी प्रार्थना कर रही है कि भगवान आप भी हमारे मंदिर में, देखो मंदिर किसको कहते हैं? जहाँ शांति होती है, जहाँ सत्य की चर्चा होती है, जहाँ सत्संग होता है, जहाँ कीर्तन होता है। और मैं अक्सर कहता हूँ साहब, जिस घर में सदैव भगवान का भजन होता है, ज्योति जलती है, कीर्तन होता है, सत्संग होता है, वो घर भी घर नहीं होता, वो घर भी मंदिर बन जाता है। पर क्या करें, हमने अपने घर को कहना नहीं चाहता, आप लोग सब जानते हैं, हमने अपने घर का कब्रिस्तान बना दिया है, शमशान घाट बना दिया है। शमशान घाट पे जलने वाला मुर्दा जलता है शमशान घाट पे, उसको कहते हैं शमशान घाट। और जिस चूल्हे पे वो जलेगा भैया, वो भी शमशान घाट से कम नहीं है। तो वहाँ फिर कुछ नहीं, वहाँ तो राक्षस ही आएंगे। तो सब बड़े भाव से क्या बोलेंगे, महादेव से प्रार्थना करेंगे, मेरे आप भोले आओ पामद रावल तेरा, मेरे आ 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 भोले आओ पामद रावल तेरा, वो पामद रावल तेरा भोले पामद रावल तेरा, ओ पामद रावल तेरा भोले पामद रावल तेरा, ओ तेरा भोले पामद रावल तेरा, मेरे आ भोले आओ पामद रावल तेरा, ओ दोरा कहने लगे कल आया लगे दिल मेरा, ओ दोरा कहने लगे कल्याण लगे दिल मेरा, मेरे आ भोले पामद रावल तेरा, मेरे आ भोले आओ पामद जय भोले महादेव और हर। सभी दोनों हाथ उठाएंगे, आनंद आएगा, आनंद से प्रार्थना करो भोले, आओ हमें भी दर्शन दो। डमरू की आवाज सुन ब्रह्मा जी आए, डमरू की आवाज सुन ब्रह्मा जी आए, ओ डमरू की आवाज सुन ब्रह्मा जी आए, डमरू की आवाज सुन ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग सरस्वती बुलाए, ब्रह्मा जी आए संग सरस्वती बुलाए, सरस्वती कहने लगे, ओ सरस्वती कहने लगे, ओ बजे आना लगे दिल मेरा, मेरे आ भोले आओ पामद रावल तेरा, मेरे आ भोले आओ पामद रावल तेरा, ओ मेरे आ भोले आओ पामद रावल तेरा, मेरे आ भोले आओ पामद रावल तेरा, महादेव जय। हर हर डमरू की आवाज सुन विष्णु जी आए, डमरू की आवाज
सुन विष्णु जी आए, डमरू की आवाज सुन विष्णु जी आए, ओ डमरू की आवाज सुन विष्णु जी आए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी जी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी जी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी मैया लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी जी को लाए, वो लक्ष्मी कहने लगे, ओ लक्ष्मी कहने लगे, वो लक्ष्मी कहने लगे, लक्ष्मी कहने लगे, वो बोले के दिल तेरा तेरे बोले आहो, राम तेरा बन तेरा, तेरे बोले आओ, राम तेरा बन तेरा, तेरे बोले आओ, राम तेरा बन तेरा। हर हर जय भोले। डमरू के आवाज सुन कृष्ण जी आए, डमरू की आवाज सुन कृष्ण जी आए, डमरू की आवाज सुन कृष्ण जी आए, डमरू की आवाज सुन कृष्ण जी आए, कृष्ण जी आए संग राधा जी नो लाए, 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 राधा कहने लगे, राधा कहने लगे, राधा कहने लगे, राधा कहने लगे, बोले आना लगे, बोले आओ, पावन तेरा बल तेरा, मेरे बोले आओ, पावन तेरा बल तेरा, मेरे बोले आओ, आमद रामल तेरा, मेरे बोले आओ, पावन तेरा बल 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 तेरा। बोले करो भगवान की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान राम लखन सिया तीनों बैठ के आज पंचवटी दंडकारण्य में महाराज भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान का आराधन कर रहे, और जब भोज महाराज आराधन कर रहे तो लखन लाल जी राम जी के चरणों में बैठ गए और ध्यान करना महाराज अपने बड़े भैया राम के पैर पकड़ लिए और पैर पकड़ करके प्रेम पूर्वक महाराज अब प्रार्थना करने लगे और क्या कहा, भैया तो ज्ञानोपदेश करो, अपने इस छोटे भाई को तो ज्ञान की कथा सुनाओ महाराज। ध्यान रखना जंगल में बैठ के भी लखन लाल राम जी से कहते हैं मुझे कथा सुनाओ, कोई सत्संग सुनाओ, ज्ञान का उपदेश करो। और सच में भैया मैं जानना चाहता हूँ कि जीव की मुक्ति कैसे होती है, मोक्ष प्राप्त जीव को कैसे होता है। आहा है ना उत्तम बात। घर में बैठ के भी सत्संग हो सकता है, पर हम एक दूसरे से ऐसा प्रसंग थोड़े करते। हमें कोई संत महात्मा भी मिले ना तो हम यही कहते हैं हमारी दुकानदारी कैसे चलेगी, हमारे पुत्र कैसे होगा, हैं कभी भगवान। और मैंने पहले भी कहा था कि संत महात्मा के पास जाओ तो ये एक ही प्रश्न करो कि हमारा भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, आवागमन के चक्कर से कैसे छूटेगी, जीवन में शांति कैसे आएगी। और यहाँ भगवान राम जो है अब लक्ष्मण लाल सहित सीता को कथा सुनाते हैं और बता रहे हैं कि महाराज मेरी प्राप्ति अर्थात परब्रह्म की प्राप्ति जीवात्मा को कैसे होती है। तो
आप भी बड़े भाव से रामचरितमानस की चौपाइयाँ बहुत सरल है और बाबा तुलसी ने अपने लेखनी से लिखा है। और क्या कहते हैं, राम जी कहते हैं, भक्ति की साधन कहूँ बखाने, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, भक्ति के साधन कहूँ बखाने, श्री राम जय जय राम, सुगम पंथ मोहि पावै प्राणी, श्री राम जय जय राम, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, श्री राम जय राम, निज निज कर्म निज सुतेरे ते, श्री राम जय राम, भक्ति का साधन कहूँ बखानी, श्री राम जय राम, सुगम पंथ मोहि पावै प्राणी, श्री राम जय जय राम, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, श्री राम जय राम, निज निज कर्म निज सुतेरे ते, श्री राम जय जय राम, संत चरण पंकज अति प्रेमा, श्री राम जय राम, मन कर्म वचन भजन दृढ़ नेमा, श्री राम जय जय राम, गुरु माता पितु बंधु गणपति देवा, श्री राम जय जय राम, सब मोहि गाहन जाने दृढ़ सेवा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राम ने लखन लाल के लिए सुंदर उपदेश दिया कि मुझे कौन सा जीव प्यारा है, कौन मुझे पा सकता है। कहा महाराज, भक्ति का जो साधन है, भक्ति क्या है, सुगम बिल्कुल सरल, यदि सबसे सरल भक्ति है। यदि कोई प्राणी कोई जीव मुझे पाना चाहता है तो पहला काम क्या करना, बोले प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निर्त श्रुति रीति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भगवान राम जी कहते हैं कि जीवात्मा को चाहिए कि सबसे पहले विप्र देवताओं के चरणों में प्रेम, किसके चरणों में, ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा हो, निष्ठा हो। भू देवता कहते हैं ब्राह्मणों के लिए, और भगवान जी कहते हैं अरे ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैं हर कार्य करता हूँ। जब ब्राह्मण मंत्रोच्चारण करते हैं, भजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो मुझे भी शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए धरती के देवता ब्राह्मणों को बताया गया है। बोले महाराज, ब्राह्मणों के चरणों से प्रेम करना, और प्रेम करके मान सम्मान इज्जत करना, और क्या करना, अपना अपना जो भी धर्म है, अपना अपना जो कर्म है ना, वह धर्म के अनुसार अपने घर का काम करना। ये नहीं कि उनके पीछे लग जाना, पीछे नहीं लगना महाराज। बस प्रेम करोगे और अपने अपने घर का निज धर्म करते जाओ, घर का काम करते रहो। और संत चरण पंकज अति प्रेमा, दूसरे संतों के चरणों में प्रेम करना, और उनकी बातों पर जो है वो विश्वास करना। संत महात्मा गुरुदेव ने, ब्राह्मण ने जो वाणी हमें बताई है, जो मंत्र दिया है, उस पर विश्वास करना। क्या करना, भगवान को पाने का साधन है ये। ऐसे नहीं महाराज, बड़े सारे लोग कहते हैं गुरुजी, बोले क्या जीवन में गुरु धारणा जरूरी है। मैं कहता हूँ महाराज, जरूरी नहीं, अत्यंत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिना गुरु की कृपा से, बिना गुरु के हम आप लोग महाराज भवसागर से पार नहीं जा सकते। यदि गुरुदेव भगवान की जीवन में आवश्यकता नहीं होते तो हमारा 5 साल के बालक को भगवान नहीं मिलते। अभी आप लोग कल कथा सुनेंगे, जवानी में ही गुरुदेव भगवान कह करके चले गए थे सबरी मैया को, ऐ सबरी इधर उधर कहीं मत जाना। मातंग मुनि ने कहा था तो राम को नहीं ढूंढेंगे, राम स्वतः ढूंढता हुआ तुम्हें तुम्हारे पास आ जाएगा। ये है गुरु वचनों में प्रेम, जो गुरुदेव ने कह दिया, बस महाराज उसके ऊपर अडिग रहना, जो मर्जी हो जाएगा।
मन से वचन से हम आप लोग एक हो जाए। गुरु मातु पितु बंधु पति देवा, गुरु की यानी के संत ब्राह्मणों की, गुरु की और माता के, पिता के, बंधु पति देवता सबके चरणों में प्रेम हो। लेकिन उस प्रेम के साथ साथ भगवान राम कहते हैं कि जितना प्रेम माता पिता बंधु गुरुजन और दुनिया वालों से है, वो सारा प्रेम यदि कोई जीवात्मा मेरे चरणों से कर लेता है, दृढ़ विश्वास से मेरी सेवा कर लेता है। और कहने का भाव भगवान का है कि जितना प्रेम हम पति से दुनिया वालों से करते हैं, वही प्रेम महाराज यदि मेरे चरणों से किसी का हो जाता है तो महाराज उसका बेड़ा मैं पार कर देता हूँ। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान जी कहते हैं वो प्रेम मेरे से कोई करे, पर वो प्रेम हमारा काम भगवान से होता महाराज। और कहा बड़े सारे लोग कहते हैं प्रेम करना बुरा है। बोले महाराज देखिए, जिसने घर में प्रेम नहीं किया, परिवार में प्रेम नहीं किया, वो भगवान से भी प्रेम नहीं कर पाएगा। पहले पता होना चाहिए, प्रेम करना भी आना चाहिए। और जब प्रेम करना आ जाए तो बस फिर क्या करना? बोले महाराज फिर उसी प्रेम को भगवान के चरणों में लगा देना, और भगवत चरणों में लग गया तो बेड़ा पार हो गया है कि करवर्ती करना है। और आगे कहते हैं प्रभु राम, मुझे वो जीवात्मा बड़ा प्यारा लगता है जो मेरा कीर्तन करता है, जो मेरी कथा कहता है, जो मेरी कथा सुनता है। क्या करता है? सबसे नवदा भक्ति में कल आप लोग सुनेंगे भगवान राम शबरी को नवदा भक्ति बताते हैं, कल मैं विस्तार से वहां चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ राम जी कहते हैं लखन लाल मम गुण गावत पुलक शरीरा, श्री राम जय राम जय जय राम। मम गुण गावत पुलक शरीरा, श्री राम जय राम जय जय राम। गद गद गिरा यन बहनीरा, श्री राम जय जय राम। मम गुण गावत पुलक शरीरा, श्री राम जय राम। मम गुण गावत पुलक शरीरा, श्री राम जय राम। गद गिरा नयन बहनीरा, श्री राम जय राम। गद गिरा नयन बहनीरा, श्री राम जय राम। राम आदि मद संभन जाके, श्री राम जय राम। राम आदि मद संभन जाके, श्री राम जय राम। सात निरंतर बस में ताके, श्री राम जय राम। सात निरंतर बस में ताके, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय 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 राम। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की। भगवान राम बोल रहे हैं, ध्यान देना, ये मेरी वाणी नहीं महाराज, ये पंडित मदन लाल दुर्वासा के इतनी औकात नहीं, मैं तो मात्र भगवान की वाणी आप लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा हूँ साहब। और मेरे भगवान कहते हैं, बोले मम गुण गुण गावत पुलक शरीरा, जो मेरे गुणों का गान करते हुए जिसका शरीर जो है पुलकित हो जाता है महाराज, फिरकी की तरह हल्का हो जाता है, और गद गद गिरा नयन बहनीरा। बोले महाराज जिसका शरीर फिर पुलक हो जाता है और गदगद हो जाता है, और जिसकी आंखों से मेरे गुण गाते हुए नीर बहने लग जाता है। ये नीर कब बहेगा? जब भगवान के प्रति प्रेम होगा। आपने देखा कल भरत का चरित्र जब हम आप लोग सुन रहे थे ना महाराज, तो बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू भरे हुए थे। ये महाराज जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम है। राम जब अयोध्या को छोड़ रहे तो राम जी तो रोए ही रोए महाराज, पशु पक्षियों ने भी क्रंदन किया, श्रोताओं की आंखें भी भीग जाती है। तो यही है भगवान कहता है, जो मेरे गुणों को गाते हुए, कथा को सुनते हुए और
कीर्तन करते हुए जो महाराज मेरे लिए कभी आंखों अर्थात आंख से नीर निकल जाता है, ये नीर निकल गया तो हृदय समझो के पवित्र हो गया। और जब पवित्र हो गया और जिसके हृदय में कामनाएं नहीं है, ज्यादा इच्छाएं नहीं है, डिमांड नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ भगवान से कामना नहीं करो, हम कामना ही करते हैं। हम कुछ थोड़ी बहुत सेवा भी कर लेंगे ना तो हम यही कहेंगे ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। ईमानदारी से बताना महाराज, ये भक्ति हुई या बिजनेस हुआ, यहाँ प्रेम नहीं है। प्रेम में मांगा नहीं जाता है साहब। यदि भगवान से प्रेम है तो भगवान से कुछ मांगिए नहीं तो ये तो वही बात हो जाएगी जैसे दुकान पे गए, पैसे दिए, सामान लिया, चलते बने, वहाँ प्रेम की बात थोड़ी है साहब। और भगत तो भगवान का यहाँ तक कहता है प्रभु मैं कभी कुछ आपसे मांगू भी ना तो कृपा करके आप मुझे मत देना। हो सकता कभी मांगने की इच्छा हो भी जाए। हाँ आप सर्वंतर्यामी है, जिसमें मेरा भला हो वो करना। कामना ज्यादा होगी, हमें कामना देखो जो भगवान ने दिया वो हमें दिखता नहीं, दिखता किसी को जो दिया वो नहीं दिखेगा, जो कमी रह गई वही दिखता है। और रोज जाके मंदिर में पूजा भले करते हैं पर भगवान से शिकायत करते हैं, शिकवा करते हैं, प्रभु आपने ये नहीं दिया, आपने बेटे को नौकरी नहीं लगाया, आपने बहू अच्छी बहू मेरे को नहीं दी। हम शिकायत ही करते, शिकवाई करते। प्रभु पड़ोसियों को तो 4 मंजिल की कोठी हो गई, मेरा तो 1 मंजिल का ही रह गया। प्रभु ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, शिकायत नहीं, शिकवा नहीं। मैं तो कहता हूँ भगवान से कहो प्रभु जितना तूने दिया है उतनी मेरी औकात नहीं थी, इसलिए आपका शुक्रिया है। भगवान का शुक्रिया अदा करते जाओ, थैंक्स गॉड कहो। भगवान जितना तूने दिया है वो क्या कम है, हमें और किसी बात का अब नहीं कोई कम है, बहुत है। और साहब धन्यवाद करोगे तो भगवान हृदय में राम धन्यवाद। देखो कोई रास्ता हमारे भूल जाए, कोई रास्ता बताता है ना तो उसको भी थैंक यू करते कह नहीं। एक प्यास लगी हो, एक पानी का गिलास पिला दे, उसको भी धन्यवाद, थैंक यू महाराज। किसी को दे दे उत्तर वो भी कहता है थैंक यू। छोटी सी सेवा करने के बाद जो दुनिया के जीव उसका धन्यवाद हम आप लोग करते हैं, पर उस मालिक का, उस प्रभु मेरे राम का धन्यवाद कभी हम आप लोगों ने किया? बोलो जिसमें हीरे जैसी काया, बोलो दी उसका धन्यवाद हुआ? भगवान ना करे, भगवान सबको तंदुरुस्त रखे महाराज, सभी आरोग्यवान रहे, सभी चिरंजीवी होए, सभी के हृदय में भगवान की भक्ति हो। मैं तो व्यास से यही कामना करता हूँ। ध्यान रखना यदि कोई बीमार हो जाए, कोई रोग शरीर में लग जाए, हैं आंख खराब हो जाए तो डॉक्टर कहता है ना आंख नहीं पड़ जाएगी पर पैसे लगेंगे 20,000। किसी की किडनी खराब हो जाए पैसे लगेंगे 5 लाख, हैं किसी का और महाराज कोई पुर्जा खराब हो गया इतना लाख लगेगा, चढ़ जाएगा। बोलो बोलो होता ना, पैसे देने पड़ते हैं। और उस भगवान को कितने पैसे दे के आए हैं जिसने 2-2 किडनियां ये हीरे जैसी काया दी है, उसको कोई पैसा दिया? उसको 1 रुपया भी दे के आए हो? नहीं दे के आए। बस महीने भर का सुनो, बिजली जलाते हो ना बिजली, तो सरकार पहले 2 महीने का तो महीने के महीने बिल लाने लग गया है कि नहीं? महीने के महीने बिल देना पड़ता है। ईमानदारी से बताओ सूर्य नारायण को कितना बिल दिया जो दिन भर हम आप लोगों को कितनी रोशनी देता है? अभी कोरोना आया, बहुत खतरनाक समय था साहब। भगवान राम की बड़ी कृपा, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ ऐसी महामारी दोबारा ना आए। पर ये भी हम आप लोगों को सबक सिखाने के लिए भगवान दिखा रहे थे, है ना? पेड़ों को काट रहे, कोई नया पेड़ नहीं लगा रहा, हमारा लगा रहा है कोई? बोलो नाम से हम वातावरण को कर रहे हैं। निवेदन मैं हर जगह कहता हूँ, बालक का जन्मदिन हो, कोई शुभ कार्यक्रम हमारे घर में हो, कम से कम 1-2 वृक्ष जरूर लगाओ। याद रहेगा, हम चले भी जाएंगे, जाने के बाद अरे हमारे कहते दादा ने लगाया था, ये हमारे पिता लगा के गए हैं, पर हम क्या करके गए? अभी कोरोना आया, ऑक्सीजन के सिलेंडर
20 50 हजार रुपए का ब्लैक में लेना पड़ा। लगा भाई का पता कि ऑक्सीजन कितनी जरूरी है, लगाओ। ईमानदारी से बताओ भैया, उस भगवान को जो 24 घंटे में हम आप लोगों को निःशुल्क ऑक्सीजन दे रहा है, उसका हम आप लोगों ने दिया क्या? दिया? कोई टैक्स दिया? कोई पैसा दिया? वो यही चाहता है दुनिया वालों, कम से कम मुझे याद तो कर लो यार। याद कर लोगे ना वो मेरे लिए वो भी बड़ा होगा, पर हमारे पास तो याद करने का भी टाइम नहीं है। बोलो है? नहीं है। इसलिए भगवान जी कहते हैं जिसके हृदय में न काम है, न क्रोध है, न दंभ है, पखंड है ना, जिसके हृदय में दंभ पखंड मद इत्यादि नहीं है, आत्म निरंतर बसै में ताके राम कहते हैं, उसके हृदय में जाके मैं बैठता हूँ। कौन? ये भगवान का वादा है। भगवान कहते हैं निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल जन मन है उसके हृदय में मैं बैठता हूँ। इसलिए महाराज भगवान राम लखन लाल को शोत्र ज्ञानोपदेश दे रहे और कहते हैं देखो भगवान जी कहाँ रहते हैं? बोलो भगवान। बड़े सारे लोग कहते हैं भगवान का वास कहाँ पर है? बोलो सच्चिदानंद भगवान की, मागती महादेव की। तो भगवान का वास कहाँ है? भगवान का वास है जहाँ पर आप जैसे श्रोता और ऐसे संत महात्मा जहाँ पर आ जाए। महाराज संतों का आगमन हुआ है, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। साक्षात महादेव स्वरूप है और कथा राम की हो, राम के ऐसे दिव्य भक्तों का अकस्मात आगमन हो जाए, समझ लो भगवान की बड़ी अपरंपार कृपा। और भगवान राम कहते हैं लखन वचन कर्म मन मोरी गति, भजन जो करो निष्काम, तिनके हृदय कमल महो करो सदा विश्राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। अब भगवान जी बता रहे कि मैं कहाँ रहता हूँ। सुनो भगवान का वास कहाँ है? भगवान जी कहते हैं वचन से, ध्यान दो, वचन से, कर्म से और मन से जिनकी एक गति है। मन मतलब जो हमने किसको बोला उसके ऊपर हम ठीक ढंग से चलते हैं। मन से भी ये नहीं कि बाहर तो हम राम राम बोले और बगल में छुरा लेके चले, तब कल्याण नहीं होने वाला, तब कल्याण नहीं होगा। कल्याण कब होगा? मन से भी, मन भी भगवान के चरणों में और हर जगह पे भगवान का मन कर्म वचन से भजन करी। जो भजन करता है निष्काम भावना से, जो निष्काम भावना से करता है, बोलो सच्चिदानंद भगवान। इनके हृदय कमल हो, उनके हृदय कमल के बीच में मैं सदा सदा के लिए विराजमान हो जाता हूँ। तो उनके हृदय में भगवान कहाँ बैठते हैं? बोले जो आप जैसे भक्त हैं उनके हृदय में मेरे परमात्मा का वास है। बोलो शंकर भगवान की। तो भगवान जी कहाँ रहते हैं? जहाँ पर भगवान की कथा हो। भगवान जी कहते हैं ना अहम वसामि वैकुंठी, योगी नाम हृदय वच मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ऐ नारद मुनि, जहाँ पर मैं न वैकुंठ में रहता हूँ न योगियों के हृदय में रहता हूँ, मैं तो महाराज सदा कहाँ रहता हूँ? बोले मैं रहता हूँ जहाँ पर मत भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ पर मेरे भगत जो हैं मेरे गुणों का गान करते हैं, मैं तो वहाँ पर रहता हूँ। इसलिए आओ हम आप लोग भी भगवान का 2 मिनट नाम सभी जपेंगे बड़े भाव से। सब बोलो बड़े भाव से। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, लाल कृष्ण लाल की जय, रामचंद्र भगवान की जय। भाग उना दे जिना दे संत दवारे आए। भाग उना दे जिना दे संत दवारे आए। भाग उना दे जिना दे
संत द्वारे आए। ओ धन भाग उना दे नादे संत द्वारे आए। धन भाग उना दे नादे संत द्वारे आए। बोले भगवान की जय, महादेव की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो देवाधिदेव महादेव भोले बाबा माता पार्वती को इस कथा को सुना रहे हैं कि आज मेरे प्रभु राम जो हैं वो साक्षात महाराज क्या कर रहे हैं, लखन लाल को ज्ञान उपदेश दे रहे हैं। लखन लाल के माध्यम से हम आप लोगों को ये उपदेश और कहा भगवान जी कहते हैं जो मन कर्म वाणी से मेरा भजन निष्काम भावना से करता है, मैं उनके हृदय कमल में जाकर के सदा विश्राम करता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। अर्थात जो विश्व पी करके भी आराम करे वही तो विश्राम है। विश्व जहर पी के भी हम आप लोग देखो दुनिया का जहर भी पीना है ना महाराज। दुनिया की निंदा चुगली ईर्ष्या द्वेष ये भी जहर है। इन सब निंदा चुगली को अपने कानों से सुना पर सुन करके जो टस से मस नहीं होता, बस भगवान के भजन में जो निरंतर लगा रहता है वही आसानी से विश्राम कर सकता है। तो महाराज आवा भगवान राम लखन लाल से कहते हैं कि देखो महाराज भगवान कहते हैं कि ये कथा वार्ता सुनने का फल क्या है। आप लोगों के मन में भी आता होगा हम काहे को कथा सुने महाराज, क्यों कथा सुने? तो शास्त्र कहते हैं रामचरितमानस में भगवान गोस्वामी बाबा तुलसीदास ने कहा है जप तप नियम जोग निज धर्मा श्री राम जय जय राम। जप तप नियम जोग निज धर्मा श्री राम जय राम। संभव नाना शुभ कर्मा श्री राम जय राम। ज्ञान दया तम तीरथ मंजन श्री राम जय राम। जहाँ लगे धर्म कहत श्रुति सजन श्री राम जय राम। आगम निगम पुराण अनेका श्री राम जय राम। आगम निगम पुराण अनेका श्री राम जय राम। बड़े सुने कर थल प्रभु एका श्री राम जय राम। बड़े सुने कर थल प्रभु एका श्री राम जय राम। हम पद पंकज पृथ्वी निरंतर श्री राम जय राम। सब साधन कर यह फल सुंदर श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। ओ श्री राम जय राम। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की। भगवान कहते हैं सब तपस्या करने का हम तपस्या किस लिए करते हैं, जप किस लिए करते हैं, नियम किस लिए करते हैं, योग जितने भी धर्म हैं
ये सबका एक ही फल है, और वो फल है कि मेरे चरणों से प्रेम हो जाए। भगवान की कथा भी इसीलिए है कि हमारा एक प्रकार से भगवान के चरणों में निरंतर प्रेम हो जाए। इसलिए महाराज आगम निगम पुराण आने का जितने भी वेद पुराण हैं वो सब पढ़े सुने कर फल प्रभु एक ही फल है, और वो फल क्या है कि भगवान के चरण कमलों से हमारी प्रीति हो जाए। और ध्यान रखना, यदि चरण कमलों से भगवान की प्रीति हो गई तो समझ लो हम आप लोगों का बेड़ा पार हो गया। करना क्या, घर का काम करते रहो, नाम राम राम का जपते रहो। राम राम जपोगे ना तो कल्याण हो जाएगा। अब महादेव कहते हैं कि पार्वती सुनो, इधर तो भगवान जी का सत्संग चला था, पर ध्यान रखिएगा सत्संग करना आसान नहीं होता। सत्संग में जो है ना विघ्न बाधाएं बड़ी आती है कि नहीं। बस सत्संग करने बैठो, भजन करने बैठो, ऐसे फोन आए चाहे ना आए, बस जैसे ही माला हाथ में ली तो मोबाइल में सटासट करती है बजनी। ये हमने भी अनुभव किया है। ऐसे आगे पीछे फोन आएगा नहीं महाराज, पर कथा में बैठे महाराज फोन पे फोन आ जाते हैं, बड़े विघ्न पड़ते हैं महाराज। सावधान हो जाओ, ये सब राम जी की कृपा से ही संभव है बचना। इसलिए हमारा ध्यान भगवान की कथा में होना चाहिए। और वर्णन आता है कि राम लखन जो है ना सत्संग कर रहे थे, इतने में क्या है, अब कथा थोड़ा करवट ले रही है महाराज। कथा में विघ्न आता ही आता है। तो लिखा है शूर्पणखा रावण की बहिनी श्री राम जय राम जय। शूर्पणखा रावण की बहिनी श्री राम जय राम जय जय राम। दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी श्री राम जय जय राम। शूर्पणखा रावण की बहिनी श्री राम जय जय राम। दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी श्री राम जय जय राम। पंचवटी सो गई एक बारा श्री राम जय जय राम। पंचवटी सो गई एक बारा श्री राम जय राम। कल भाई जुगल तुम्हारा श्री राम जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 राम। वर्णन आता है कि रावण की एक बहन है, नाम है शूर्पणखा। क्या शूर्पणखा का मतलब क्या है, बोले जिसके नाक और कान जो है ना वो सूप की तरह बड़े बड़े और नख जिसके बड़े बड़े लंबे। क्या कई लोग बड़ा आजकल भी रखते हैं, बुरा मत मानना, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ किसी को, लेकिन होता है। अब अरे देवियों को तो छोड़ो, यहाँ देवताओं के हमने देखा बड़े बड़े नाखूनों से। शास्त्रों कहते हैं कि जिनके बड़े बड़े नाखून हो ना महाराज, उनके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, नखी नाम नदी नाम सिंधी नाम स्वच्छ पानी नाम विश्वासो नहीं कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु। बोलो जय श्री राम। जो बोलो जय श्री राम। नीति कहती है कि जिसके बड़े बड़े लंबे नख हो और उसके ऊपर विश्वास नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि उसको अस्त्र शस्त्र लाने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में पंजे से साफ हो जाएगा। नदी नाम, अब नदी में कितना जल है कोई को पता है महाराज? नदी पर भी ज्यादा तारू डूबता आया। बोले ज्यादा नदी आ रही हो तो महाराज नदी पे भी विश्वास नहीं करना। श्री राम बड़े बड़े सिंहों वाला हो, कोई भी हो, है क्या नहीं? ये नहीं मारता, ये नहीं मारता, क्या पता है कहीं गए और देख है हो गया काम तो उसके ऊपर भी विश्वास। राज घराने पे भी विश्वास है, राजा महाराजाओं पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, और देवियों पर भी थोड़ा संभल करके ही करना चाहिए। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। क्यों? क्योंकि आगे आप लोग सुनेंगे जहाँ जहाँ भी घटना घटित हुई मेरी माता बहनों की बदौलत ही घर में खराब काम हुआ है। इसलिए विश्वास करो पर ज्यादा नहीं करना। और यहाँ पर अब रावण की बहन शूर्पणखा लंबे लंबे नाक कान नाखून और आकर के दुष्ट हृदय में क्या दुष्टता है,
दारुण है, कठोर है और राक्षस को पहले है महाराज। सुनो, और जैसे वहां पहुंची तो जाकर के क्या देखा, पंचवटी जब गई तो वहां पर राम और लक्ष्मण देखे भाई जुगल कुमारा, दोनों जोड़ी जुगल भगवान को देखा और दोनों भाइयों को देखा और जाके शूर्पणखा सीधी चले गई और जाकर के कहने लगी महाराज आप मेरी राज्य में कौन हो, आप मुझे नहीं जानते, मैं रावण की बहन हूँ, मेरे भाई ने ये जंगल का राज्य मुझे दिया है, मैं यहाँ की रानी हूँ, मेरी इच्छा से सारे काम होते हैं, आपकी मजाल कैसे हो गई, पंचवटी में आप कैसे रह रहे हो, मैं ऋषि मुनियों का मांस खाती हूँ, क्या कहा, हाँ ऐसी नहीं हूँ महाराज। पर देखो अब राम जी के सामने जाकर के भी महाराज वो निशाचरी शूर्पणखा भगवान के समक्ष जाकर के क्या कहती है, अरे आपको देख करके मुझे दया आ रही है, आप बड़े सुकोमल हो, कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो, देखो महाराज आप बड़े अच्छे लगते हो मुझे, ध्यान देना, संभलना, खबरदार। अब शूर्पणखा कहने लगी कि देखो आप बड़े अच्छे, मुझे बड़े प्यारे लग रहे हो, बड़े कोमल हो, मैं भी सारी जगह जगह पे घूम के आई और देखो महाराज अभी तक मेरा भी विवाह नहीं हुआ, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखो खोजे लोक तिहु नाही। क्या बोल रही है बता, तीनों लोगों में ढूंढ लिया मैंने भी, क्या कि मेरे अनुरूप को कोई पति मिल जाए, मैं भी पति की इच्छा कर रही हूँ महाराज, मैंने ब्याह करना है, पर तीनों लोगों में मुझे क्या है अभी तक पति नहीं मिला, मैं ढूंढ रही हूँ। और समझ लेना जो ऐसे ढूंढ रही हो ना उससे तो सावधानी हो जाना महाराज। और क्या अब राम जी सुन रहे हैं, राम जी से कह रही है और कहती क्या कहती पता, तुम सम पुरुष, तुम सम पुरुष न मौसम नारे, यह संजोग विधि रचा विचारे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। शूर्पणखा कहती है महाराज आपके समान भी मैंने तीनों लोगों में कोई नहीं देखा। बोले झूठ बोला कि सच बोला, बोलो। शूर्पणखा ने सच बोला कि झूठ बोला, भगवान की तरह कोई तीन लोगों में है क्या, नहीं है ना, है? भगवान राम की तरह तीनों लोगों में कोई बोल नहीं सकता, सत्य बोल रही है। पर ध्यान रखना आगे क्या कहती है महाराज, तीनों लोगों में आप जैसा पुरुष मैंने नहीं देखा, पर महाराज मेरे समान भी तीनों लोगों में कोई नारी नहीं है। और शूर्पणखा कहती अय्यो मेरे प्राण की सुंदरी कोई नहीं बारा, अय्यो पर यू आर आल्सो वेरी हैंडसम, आप भी थोड़ा मुकाबले इतने ज्यादा तो नहीं जितनी सुंदर मैं हूं ना महाराज, इतने सुंदर तो आप है नहीं, आप हो तो मेरे से, पर फिर भी महाराज थोड़ा सा आप भी थोड़े सुंदर हो। हाँ लगता है ये संजोग रच दिया है महाराज, मैं भी देख रही थी पति बनाने के लिए, सो अभी तक मेरा ब्याह नहीं हुआ, बच जाएंगे आप मेरे से, इसलिए ऐसा करो आप मेरे साथ विवाह कर लो। विवाह का प्रस्ताव दे दिया। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे विवाह का प्रस्ताव दिया तो सीता जी बाहर झाड़ू लगा रही थी कुटिया के और राम जी देख रहे हैं। बोले कहीं सीता ने देख लिया तो बारी यूं ही आ जाएगी। अब राम जी भी मजाक में पड़ गए। राम जी शूर्पणखा को देखना चाहते कि कहां तक इसकी कमीनी हरकत कहां तक गिरती है। राम जी ने कहा ओ देवी देखो मेरा तो ब्याह हो गया और देखो सामने जो झाड़ू लगा रही है कुटिया के बाहर मेरी धर्म पत्नी है। आपका विवाह हो गया है? बोले हाँ हाँ आप घबराओ नहीं, ऐसा करो ना। अब लखन लाल की ओर इशारा किया, बोले मेरा छोटा भाई है, यदि ये आपको पसंद कर ले और आपको ये पसंद आ जाए तो फिर काम हो सकता है? वो कहती ना जी ना, मैंने तो आपसे ही करना। राम जी ने कहा मेरा तो हो गया, देख ले मेरा छोटा भाई है। हाँ अब बेचारी ने सोचा ध्यान रखना, कामा तुराणा भयम न लज्जा,
जब आदमी कामनाओं में पड़ जाता है, वासना में पड़ता है, तो उसको किसी की बेइज्जती इज्जत का कुछ सवाल नहीं रहता महाराज, है ना? और अब जो है लखन लाल की ओर चले गई और लक्ष्मण से भी जब वही बात कही ना, लखन लाल से कहा आप मेरे से विवाह करो, लोग करोगे कि नहीं? लखन लाल ने कहा ओहो निष्बल्द, तो बड़ी सुंदर है, अब आपके समान सुंदर मैं थोड़े, मैं तो फिर सांवला, मैं आपके अनुरूप नहीं हूँ। और देखो ये जो मेरे बड़े भाई है ना अंदर बैठे, यदि ये कर लेंगे, इनके साथ तुम विवाह कर लो और इनके साथ क्या करोगे ना, तो मेरे लिए तुम भी पूजनीय हो जाओगे। भेज दिया राम जी के पास, चलेगी। बोले आपके भाई ने तो ऐसा कहा, राम जी कहते नाना मजाक करा, मेरा हो गया इसका, ये छड़ा है बेचारा, क्या बता कर ले आपके साथ, आओ दोबारा राम जी के पास भेजा। आओ लक्ष्मण राम जी के पास, राम जी लक्ष्मण के पास भेजे। अरे तो शूर्पणखा को तो क्रोध आ गया, इन दोनों भाइयों ने तो मेरा मजाक ही बना दिया, अरे मैं रानी हूँ। हाँ आपका प्रभुत्व का घमंड है महाराज, और ज्यादा जबरदस्ती आना काने करने लगी। जब नाक चढ़ाने लगी ना लक्ष्मण की ओर, करोगे शादी के नहीं, जबरदस्ती प्रश्न डालने लगी। और लखन लाल जी राम जी की ओर इशारा करते हैं, महाराज भैया ये मेरे गले में कहां से डाल दिया, क्या करता? अब लक्ष्मण जी महाराज कहते देवी भैया से शादी कर लो। अब शूर्पणखा को भी क्रोध आ गया, अरे मेरा मजाक बना दिया, और अपना पूर्व राक्षस से रूप बना करके लक्ष्मण की ओर महाराज खाने के लिए विकराल रूप बना के लखन लाल को पहले तो प्यार से बना रही थी, अब जबरदस्ती में, अब डरा करके बोले कराना भैया मेरे साथ नहीं कराना। अब लखन लाल जी को चढ़ा क्रोध, राम जी ने किया इशारा और लखन लाल ने हाथ में खड़ग लिया, नाग कान बिनु नाग कान बिनु भई दितारा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, नाग कान बिनु भई दितारा, श्री राम जय राम जय जय राम, जलस्रव शैल के रूपी धारा, श्री राम जय राम जय जय राम, जलस्रव शैल के रूपी धारा, श्री राम जय राम जय जय राम, हर दूषण सही गई विल पाता, श्री राम जय राम जय जय राम, वो हर दूषण सही गई विल पाता, श्री राम जय राम जय जय राम, दिग दिग पौर सुनल धाता, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय 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 राम। राम। जब बड़ा डराने लगी तो लखन लाल ने तलवार ली और नाक कान शूर्पणखा के काट दिए। और जब नाक कान काटा कि तेरे को शर्म नहीं है महाराज, तो खून की धारा बहने लगी और अब वो शूर्पणखा हाहाकार करते हुए जब खून की धारा बही तो विलाप करते हुए वहां से निकल पड़ी। अरे अब आपको नहीं छोड़ा जाएगा। और जाकर के खुर्द के भाई हैं उनके पास जाकर के जाके आवाज लगाती है, ठीक 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 आपको धिक्कार है। अरे आप क्या हुए आपकी बहन का नाक कान छेद कर दिया। खरगोशुन कहते बहन तुम्हारा हाल में हाल किसने किया, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अरे आपको क्या बड़ा कोलाहल मचा। खरगोशुन को बताया, अरे दंडकारण्य के बीच में तो राजकुमार आया है, हम दोनों ने मेरा ये हाल किया है। और खरदूषण ने एक नहीं दो नहीं महाराज, खरदूषण त्रिशिरा इत्यादि 14,000 राक्षसों को सेना लेकर के राम लखन सीता के कुटिया के आश्रम पर धावा बोल दिया। हमारी बहन हाल को छोड़ेंगे नहीं। कट कट ही जम्बुक भूत प्रेत पिशाच घर पर संचहे, बेताल वीर कपाल ताल बजाई जो गणन नाचहे, रघुबीर बाण प्रचंड खंडहे, भटन के उर भुज शिरा, जाता पर है उठिल रहे, धर धरु धरु कर भय कर गिरा। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की। महाराज
जैसे भगवान राम हनुमान से युद्ध करने के लिए आए कि आपने हमारी बहन के नाक कान काट दिए, तो भगवान राम ने और उधर पूरी सेना के साथ होता है, भगवान ने खरदूषण का त्रिशिरा का 14,000 राक्षसों का वध कर दिया, सबको भगवान ने मार दिया। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। अब क्या करें, अब शूर्पणखा ना पचारी, अब जो है ना देखा मेरे खरदूषण पाई भी मर गए, त्रिशिरा भी मर गई, 14,000 मार दिए। अब जो है और भगवान राम ने तो जंग जीत लिया, देवलोक में देवता लिखा है महाराज पुष्प वृष्टि भगवान के ऊपर करने लगे। जब रघुनाथ समर पूजिते सुर नर मुनि सबके भय बीते, सुर नर मुनि जितने भी थे भगवान की जय जयकार करने लगे। आज मेरे प्रभु ने जो है अधर्म का विनाश किया, धर्म की स्थापना कर रहे हैं। और ने हमने देखा आओ ना देखा ताओ, अब क्या कैसी ताई दौड़ी दौड़ी भाग गई महाराज, कहाँ धुआं देखी खरदूषण कीरा, जाई शूर्पणखा रावण प्रीरा। जब खरदूषण का धुआं निकल गया ना महाराज है, खरदूषण मर गए, तो शूर्पणखा भी सीधा कहाँ चले गए, रावण के पास चले गए। और लंका में जाकर के जैसे गई तो रावण ने कहा बहन तेरा हाल किसने किया, बताओ आपके नाम दान किसने करे, खून की धारा कैसे बह रही है। शूर्पणखा कहती है अरे भैया बस आप सोए रहो, स्त्रियों में मस्त रहो, और आपको क्या पड़ी है अपनी बहन की, आपको कहा है अपनी बहन प्यारी, आप सोने से फुर्सत नहीं है, और तरह तरह की नमक मिर्च लगा रही है, क्रोध चढ़ा रही है रावण को भाई के लिए। रावण ने कहा ऐ बहन बताओ दशकंदर के होते हुए उसकी बहन की दशा किसने की, ये कार है उसको छोड़ूंगा नहीं मैं, कोई मेरे बल को नहीं जानता है, अरे तू तो जानती है मैं कितना बलशाली हूँ, ये हाल किसने आपका किया है। शूर्पणखा कहती है महाराज दंडकारण्य के बीच में आए हैं दो राजकुमार, उन दोनों भाइयों ने मिलकर के मेरा हाल किया है, और सारा शूर्पणखा ने हाल बता दिया। रावण कहता है छोड़ूंगा नहीं, उन दोनों को मर कर दूंगा। शूर्पणखा कहने लगी भैया इतने छोटे नहीं हैं, इतने हल्के में मत लेना। उनके साथ उनकी पत्नी सीता भी आई है, और ध्यान रखना आप कह रहे कि मैं मार डालूंगा, खरदूषण त्रिशिरा का उन्होंने ही कही वाणी से मारा खात्मा कर दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भाई तुम मुझे डरा रही हो कि प्रेरित कर रही हो, भैया मैं आपको सचेत कर रही हूँ, हल्की फौज लेके नहीं जाना, दुश्मन चाहे छोटा ही हो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। भाई मैं आश्वासन देता हूँ तुझे, अपनी भीड़ का बदला लेके रहूंगा, आप घबराओ नहीं। शूर्पणखा ने कहा ऐसे बदला नहीं ले पाओगे आप, कैसे लोगे, बोले ऐसा करो, ये नहीं कहा बहन ने कि मैंने पहले खराबी की, मैंने कुछ बोला नहीं, ये थोड़े बताया, गलती अपनी थोड़े बताते हैं, तुम चिंता मत करो। बोले ऐसा करो भाई, उनकी जो पत्नी है ना सीता उसका हरण करो, और फिर वो उन दोनों को आप मार सकते हैं, ऐसे नहीं कोई बात नहीं। अब रावण ने क्या किया, रावण सीधा ध्यान दीजिएगा, रावण के पास एक मारीच रहता था, मारीच के पास गया, मारीच को समझाया है, मारीच माया भी था, रूप बदल लेता था, तरह तरह का जो रूप बनाना चाहे बना लेता। मारीच के पास रावण जाता है, और मारीच ने रावण का बड़ा तीर्थ सत्कार किया, कहा आओ राजन कैसे आना हुआ, बोले बस सुनो मारीच आज आपकी बड़ी जरूरत है मेरे को, आज मेरी बात को मुकरना मत, और सुनो मेरी बहन के नाक कान काट दिए हैं, तो कुमार आए हैं तो दंडकारण्य। मारीच तो यूं ही पहले भगवान का भक्त है, हमारा ध्यान देता है, वो तो 2400 घंटे भगवान के भजन में रहता है। और मारीच तुम ऐसा करो, जाओ उस दंडकारण्य में जहाँ वो दोनों कुमार उनकी पत्नी सीता रहती है ना, वहाँ सोने का मृग बनकर के जाना, अपना रूप बदलो,
माया के मृग बन जाओ और माया के मृग बन करके आप आपकी कुटिया के बाहर घूमना, सीता का मन ललचाएगा आपके पीछे और मैं सीता का हरण करके लंका में ले जाऊंगा, मेरा काम बन जाएगा। रावण के लिए मारीच ने अब समझाया, सुनो रावण राजन, उन राम से बैर मत करो, ध्यान देना क्या कहा, राम से बैर मत करो। राम सामान्य जीव नहीं है, सामान्य मनुष्य नहीं है, राम साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। कौन है वो? राम भगवान है। अरे तुम नहीं जानते उन राम के बारे में? बहुत छोटी अवस्था में थे जब वो गुरु विश्वामित्र के साथ आए थे। ताड़का नाम का जंगल था जिसके भय से कोई उस जंगल से नहीं जाता था, ताड़का वन से। ऐसी इतनी बड़ी राक्षसी थी उस ताड़का को कि कहीं बाण से उस राम ने मार दिया है, आपको पता नहीं रहा। और महाराज उसके बाद जो है अहिल्या का उद्धार उन्होंने किया है और पत्थर के साथ पांव लगने से पहले ही नारी बन गई हो। बड़ा समझाया कि उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। धनुष जो 10,000 योद्धाओं से नहीं उठा, वो एक ही बारी में उठा लिया, वो कुछ सामान्य जीवन नहीं कर सकता था वो भगवान के सिवा। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि राम से बैर मत करो। क्या करो? राम से बैर मत करो। बैर कहना अच्छा नहीं, आप राम का भजन करो। रावण भी जानता था, ध्यान देना, रावण भी जानता है कि राम परब्रह्म परमात्मा है और मेरा भगवान कहता है कि मेरा भजन ना कर पाओ तो मेरे से जो दुश्मनी भी करता है, मेरे से जो बैर भी करता है, चाहे डर के मारे चाहे प्रेम वश मेरा जो नाम जपता है, मेरी जो याद करता है, मैं उसका कल्याण हर किस्म से करता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की। और देखो एक बात और बताओ, मित्र याद ज्यादा रहता है कि दुश्मन याद ज्यादा रहता है? मित्र नहीं याद रहता, शत्रु तो हर टाइम दिमाग में बैठा रहता है। रावण ने जान लिया राम से बैर करूंगा क्योंकि वो 24 घंटे मेरे दिमाग खोपड़े में बैठा रहेगा और राम के हाथों मारा गया तो सीधा मेरी गति हो जाएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है महाराज। और मारीच को कहा, मारीच कुछ ज्यादा ज्ञान उपदेश नहीं दे मेरे को, मैंने तेरे को ज्ञान सुनाने के लिए नहीं कहा कि आप यहाँ पर अब मुझे ज्ञान सिखाओ। ऐसा है जो मैंने आपको कहा है ना, आप जल्दी से जाओ और जा करके महाराज बस सोने के मृग बनो। समझ आ रहा है मारीच? अकल करो महाराज, रावण अकल करो। रावण ने क्रोध दिखाया, तलवार निकाली। मारीच बोले जाता है कि नहीं जाता है? जाना कि नहीं जाना? नहीं जाएगा तो तेरा टुकड़ा टुकड़ा काट काट करके कर दूंगा, तुझे अभी मार दूंगा। उस राम का वध तो बाद में करूंगा, पहले तुझे मार दूंगा। मारीच सोचने लगा यदि मैं जाता हूँ मृग बन करके मायावी सोने का और राम मुझे मारेंगे तो मेरी गति हो जाएगी, भगवान के हाथों मुक्ति नहीं हो जाएगी। बोलो मेरी मुक्ति हो जाएगी। और यदि रावण ने मार दिया तो नरक हो जाऊंगा। अब मरना तो है ही, मेरा टाइम तो नजदीक आ ही गया है। मारीच ने जान लिया कि समय मेरा नजदीक है, अब बचने वाला मैं हो नहीं। कहा ठीक है महाराज रावण, फिर आप घबराओ नहीं, अब मैं जा रहा हूँ। और जाते जाते मारीच जो है ना वो भजन राम का गा रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, हम आप लोगों को भी शिक्षा दे रहे हैं, दुनिया वालों जाना तो पड़ेगा, मरने से पहले क्या कर लो, भगवान का भजन कर लो, भगवान को अपना बना लो, एक बार राम से प्रेम कर लो। आओ आप लोग भी इस भजन को बोलेंगे सब बड़े भाव और श्रद्धा से। क्या कहेंगे? मारीच बोल रहा है, वो कर ले राम नाल प्यार एक बार बंदिया, कर ले राम नाल प्यार एक बार बंदिया, कर ले राम नाल प्यार एक बार बंदिया, वो कर ले राम नाल प्यार एक बार बंदिया, कर ले राम नाल प्यार एक बार बंदिया।
एक बार वंदिया सौ बार वंदिया एक बार वंदिया सौ बार वंदिया वो एक बार वंदिया बारंबार वंदिया एक बार वंदिया बारंबार वंदिया वो कर ले राम हो प्यारे एक बार वंदिया करले राम नाल प्यार एक बार वंदिया जीवो मारीच रावण के साथ साथ हम आप लोगों को उपदेश दे रहा है आज और बचाओ कर ले राम नाल प्यारे एक बार वंदिया करले राम नाल प्यार एक बार वंदिया दिन होना है रवान कर ले अखे का सामान एक दिन होना है रवान कर ले अगे दा सामान एक दिन होना है रवान कर ले अगे का सामान एक दिन होना है रवान कर ले अगे दा सामान वो मुल्ला पे क्यों नादान खबरदार बंदिया कर ले राम नाल प्यार एक बार वंदिया कर ले राम नाल प्यार एक बार बंदिया कर ले राम नाल प्यार एक बार वंदिया खबरदारी दी जा रही खबरदार हो जाओ बता रहे हैं कि वजह से जाना पड़ेगा इसलिए राम भक्त से अपने जीवन को लगाओ जय जय जदों पड़ेंगे सिपाही देगा कोई ना गवाही जदों पड़ेंगे सिपाही कोई देगा ना गवाही जदों पड़ेंगे सिपाही देगा कोई ना गवाही जदों पड़ेंगे सिपाही देगा कोई ना गवाही वो उते पैण ना कोई पाई ना करवार बंदिया उते पैण ना कोई पाई ना करवार बंदिया कले राम नाल प्यार एक बार बंदिया करले राम नाल प्यार एक बार वंदिया बार बंदिया बार बंदिया एक बार वंदिया बारंबार वंदिया कले राम नाल प्यार एक बार बंदिया करले राम नाल प्यार एक बार वंदिया वहाँ ना भाई होगा ना बहन होगी ना सरदार परिवार होगा मात्र राम होगी राम इसलिए उनको याद करो जय जय एक है जीना से पल्ले गड्डी आई वो टुर चले एक है जीना ने पल्ले गड्डी आई वो तुर चले एक है जीना से पल्ले गड्डी आई वो टुर चले एक है जीना ने पल्ले गड्डी आई वो तुर चले वो तार रहे नमानी कल्ले अपना हार बंदिया होता रही नवाणी कल्ले औगणहार बंदिया कल्ले राम नाल प्यार एक बार बंदिया करले राम नाल प्यार एक बार बंदिया एक बार बंदिया बार बंदिया एक बार वंदिया बारंबार वंदिया एक बार बंदिया बार बंदिया एक बार वंदिया बारंबार वंदिया कल्ले राम नाल प्यार एक बार बंदिया करले राम नाल प्यार एक बार वंदिया करले राम नाल प्यार एक बार वंदिया बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हकीकत है भक्त हो भगवान राम से हम आप लोगों का एक प्रकार से प्रेम हो जाए प्यार हो जाए इसलिए क्या कहा कि अब महाराज राम से प्रेम कर लो और राम से प्यार कर लो
जब गाड़ी आएगी ना तो फिर महाराज जाना पड़ेगा। जिसके पास टिकट होगा कौन सा टीटी चेक करेगा आगे भी राम नाम वाली टिकट है कि नहीं, वो कटाई नहीं होगी तो फिर भैया बुरा हाल होगा, पैदल जाना पड़ेगा। इसलिए राम वाली टिकट कटा ले बंदेया, नाम वाली टिकट को कटाइए। बड़ा पावन मौका है, समय का बड़ा अभाव। मैंने घड़ी की तरफ अब देखा, यहाँ 5:45 हो गए, कथा समाप्ति 6 बजे का समय। और आज संध्या काल को बहुत ही हमारे रसिक भाई गोपीनाथ कमल जी पटियाला राजपुरा से पधार रहे हैं। बहुत प्यारा संकीर्तन और बहुत ही सुंदर रसिक है भजनों के, उनके दिव्य भजनों का आनंद भी हम आप लोगों ने लेना है। आप सभी से मेरा निवेदन कि ठीक आज आरती 7:30 पौने 8 बजे हो जाएगी और 8 बजे से रसिक का जो कीर्तन है वो चलेगा। तो आप सभी माता बहन बुजुर्गों ने जहाँ तक भी मेरी आवाज दूर तक जा रही है, सभी से निवेदन है कि समयानुसार आप लोग संध्या काल का कीर्तन करने के लिए आए। और आज की अवशेष कथा 10-15 मिनट में मैं आपको सुनाऊंगा। और एक बात और देखिए, 8 दिनों की कथा आज पूर्ण विराम की ओर है और कल भगवान राम की कथा ये विराम लेगी। कल राम राजा बनेंगे, 14 साल जंगल में काट के जाएंगे। पूरी रामायण सुनाने आपको जाएंगे, आप घबराइए नहीं महाराज हैं। समयानुसार कल कथा का टाइम ठीक 11:30 बजे से है, यानी 3 बजे से हमें आदेश मिला है कि ठीक 1:30 बजे पूर्णाहुति हो जाएगी और 1:30 पौने 2 बजे से जो है ना वो भगवान का भंडारा निरंतर शाम तक चलेगा। कांवड़ियों का जो शिविर है, कांवड़ियों की सेवा के साथ जल महादेव के ऊपर चढ़ा दिया जाएगा और हमारा एक नवहार पारायण जो है वो कल विराम लेगा। तो जो माता बहन भाई तरफ पूजन करवाना चाहिए, प्रातः काल 7 बजे हवन सुबह होगा। देखिए हवन में आहुति डालना चाहो तो 9 बजे से पावन दरबार में 11 बजे तक, और कल कथा ठीक 11:30 बजे शुरू हो जाएगी। प्रातः कालीन सत्र में कथा होगी, हरी इच्छा तक चलेगी और कल समय के ऊपर आप लोग आए। और कल बहुत ही अद्भुत कथा होगी। कल शबरी का मुख्य चरित्र रहेगा। बाकी लड़ाई की कथा तो सुननी भी नहीं चाहिए, लड़ाई की कथा सुन के करना क्या है, हमें लड़ना नहीं है, हमें तो भगवान की भक्ति को हृदय में। शबरी जो साक्षात भक्ति का प्रतीक है महाराज, उनकी कथा कल प्रमुख रहेगी। तो आप लोग समयानुसार आए। और अब महादेव भोले बाबा पार्वती से कहते देवी अब जो है मारीच ने सुंदर सुअर महाराज हिरण का रूप बनाया है, मृग का रूप बनाया और मृग का रूप बना करके जहाँ पर राम लखन और सीता थे, सीता ने जैसे ही उस सोने के मृग को देखा, सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर भेषा, सुनहु देव रघु वीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। बोलो सच्चिदानंद भगवान की ये कथा हम आप लोगों को बड़ी शिक्षा दे रही है। क्या कहती है कि किसी सुंदर चीज को देख के ज्यादा ललचा मत जाना। पर माता बहनों में होता ही ऐसा है, किसी के पास सुंदर सूट देख लिया, किसी के पास गले में हार देख लिया, सेट देख लिया, घर वाले की तो जान खा के रख देनी। मैंने भी हमारा सूट होना, मैं हटना नहीं। ये गलती अजकल दी माता दी नहीं पाई। इथे देख लो माता सीता जेड़ी राम आहा कर लो क्या दी पति भगवान नाम दे कराड़ी माँ सीता जगत जननी, और वो भी राजमहल में नहीं, वो भी जंगल में जाकर के आज पति देव से हट करने लग गई, जिद करने लग गई। मैं हर जगह निवेदन करता हूँ माता बहनों से कि ज्यादा हट नहीं करना, करवाए। अब सीता मैया ने हट किया, शिक्षा दे देना इससे कि ज्यादा हट चंगा रहता है, ये दबो के भी ले जाता। और जैसे वो सोने का हिरण देखा ना, अच्छा ईमानदारी से बताओ सोने का हिरण कभी चलता है? बोलो बोलो है पर बस विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती। राम से महाराज वो देखो सोने का मृग, वो देखो सोने की तरह मृग, मुझे तो चाहिए। राम जी ने कहा सीता दिमाग ठीक है तेरा? अरे सोने का मृग चलेगा थोड़ा? नहीं महाराज मुझे तो लाओ, बस मैं तो बस। और जितनी हट किया इतना जिद की, और सीता मैया के हथ के आगे राम जी को हारना पड़ा।
बोलो जय श्री राम। जब राम जी हार गए तो कलयुगी पति क्यों नहीं हारेगा भाई? पर नतीजा खराब होता है साथ। ये कथा बता रही है दौड़ गए। राम जी ने कहा लखन सीता को सीता के पास रहना, अरे जंगल है, तरह तरह के राक्षस रहते हैं, अकेला मत छोड़ना इसको महाराज। राम जी हिरण के पीछे भागे जा रहे। बोलो क्या राम जी को पता नहीं था? सब पता था, पर होई सोई जो राम रचि राखा तर्क शरण आवै शाखा। ये राम की लीला है, उनके बिना तो भैया पत्ता नहीं हिलता, उनके पीछे भागे जा रहे हैं। और कथा आती है कि जब वो उनके पीछे भागे भागे जा रहे दूर सुदूर ले गए और मारीच भी तरह तरह के रूप बना के राम को अपने पीछे दौड़ा रहा है। धन्य है बंधुओं, ध्यान देना, वो मारीच भी धन्य नहीं है जिन राम के पीछे सारी दुनिया भागती है। जिन राम के पीछे सारी दुनिया भागती है, आज वही राम मारीच के पीछे भागे जा रहे हैं। और भागे भागे जा रहे, आगे बाण मारा, मारीच को लगा। जैसे मारीच को बाण लगा ना जी, तो आज हुआ क्या मालूम? वो मारीच मायावी था। मायावी मारीच ने राम की आवाज में जोर से आवाज लगाई, भैया लक्ष्मण लक्ष्मण बचाओ बचाओ बचाओ। क्या कहा? राम की आवाज में मारीच ने आवाज लगाई, भैया लक्ष्मण बचाओ। और जैसे सीता के कानों में लक्ष्मण की आवाज नाम लेकर के पुकारते हुए सुनाई दिया, सीता एकदम से लखन लाल को बोली, लखन लखन सुनो सुनो, तुम्हारे भाई राम के ऊपर कहीं भी, अरे सुनो, राम तुम्हें पुकार रहे हैं, बचाओ बचाओ कर रहे हैं। राम के ऊपर कोई विपत्ति आ गई है। लखन लाल ने मां सीता के चरणों में प्रणाम किया, नहीं भैया ऐसा कभी हो नहीं सकता। आरतीरा सुने जब सीता, कहा लक्ष्मण वन परम सभिता। लखन लाल को उस आर्त आवाज को सुन करके क्या कहा, जाओ अपने भैया राम की रक्षा करो, सहायता करो। लखन ने कहा, भैया मैं राम को जानता हूँ, मेरे प्रभु पर कोई आफत नहीं आ सकती। और जब लक्ष्मण मुकरे ना, तो सीता माता ने यहाँ पर बहुत कठोर वचन कहे हैं जिनको कहने का अधिकार हमें नहीं है हमारा। आज सीता ने आंखों को लाल कर लिया और लाल करके लक्ष्मण की ओर क्रोधावेश में आकर के कहने लगी, अरे लक्ष्मण आज तेरी काली करतूत का मुझे पता लग रहा है, तू भरत का भेजा हुआ है? भरत ने तुझे भेजा है कि राम का जंगल में वध हो जाएगा और तू मुझे अपना पाएगा। अरे मैं तुझे कभी प्राप्त होने वाले। जब ये कहा लक्ष्मण तो वज्रपात हो गया, राम भूमि से गिर गया। ऐ मां तुम क्या कहती हो? आपने ये कैसे सोच भी लिया? मां आप ऐसा कठोर क्यों कह रही हो? तो मुझे हरना चाहते हो? इतना जो कहा तो लक्ष्मण से रहा नहीं गया। मां इतना आरोप मेरे ऊपर मत लगाओ, मैं भैया राम को भी जानता हूँ और आपको भी जानता हूँ, लेकिन अब माँ ने जब कहा तो लक्ष्मण से रहा नहीं गया। अरे मैं जानती हूँ यदि आप सच्चा प्यार राम से करते तो आज राम के प्राण संकट में है, उनकी सहायता करने के लिए जाते। लखन लाल ने देख लिया अब समय अच्छा नहीं है और सीता माता को वन देवियों के पास रखा और वन देवियों के स्फुट करके लक्ष्मण ने रेखा को दिया। ध्यान देना मेरी माताओं, और कहा माँ मैं जा रहा हूँ भैया को देखने। आप यदि मेरी बात नहीं मानती है मैं जा रहा हूँ, जब तक हम वापिस न आए आप कृपा करके इस रेखा से बाहर मत जाना। ध्यान देना माता। लक्ष्मण ने रेखा दी और रेखा देकर के जैसे गए तो उधर रावण वो तो कपटी भिक्षु बन करके आया और सीता को एकांत में पाया और एकांत में पा करके कुटिया से बाहर जोश अलग जगह जगाया
बालक को जगा करके वर्णन आता है। सीता मैया कुटिया के अंदर खड़ी हुई, बाहर महात्मा विष्णु देखा, पहचान नहीं पाई। हम पहचान कैसे पाएंगे कि कौन महात्मा है? बस महात्मा ने कहा, देवी तुम कौन हो? सीता ने अपना पूरा परिचय दिया। जन जन की पुत्री, प्रभु राम की अर्धांगिनी सीता नाम, दशरथ की बहू, पिता की आज्ञा को पा करके मेरे पति देवता जंगल में आए हैं, 14 साल काट में है। देवी यदि महात्मा की द्वार से खाली नहीं जाना चाहिए, आप कुछ न। सीता ने कंद फूल अपने थाली में डाले और थाली में डाल के कहा, लो बाबा महात्मा लो। रावण छलिया साधु वेश में आके क्या कहता है, देवी अब रावण भी जानता है क्या कि सीता साक्षात अग्नि का रूप है, मैं इसको छू नहीं सकती। लक्ष्मण ने रेखा दी है, यदि की रेखा का उल्लंघन मैं कर नहीं सकता। सीता को कहते हैं, देवी आप बाहर आकर के भिक्षा दो। सीता कहती है, मैं बाहर नहीं आ सकती महाराज। और देवी यदि आप बाहर नहीं आओगे तो मैं भिक्षा नहीं लूंगा, आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा। और एक बात और बताओ, रावण को सांप लगा हुआ था, ध्यान करना। रावण को सांप था कि पर स्त्री को स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। किसका सांप था? एक बार की बात है कि एक पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा का नाम है पुंजिक स्थला। वो अप्सरा जो है ब्रह्मलोक में जा रही थी ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास जब जा रही ना महाराज, तो जाते जाते रास्ते में रावण मिल गया। रावण मिला और रावण ने रास्ते में पुंजिक स्थला अप्सरा को निर्वस्त्र कर दिया, वस्त्रहीन कर दिया। जब जबरदस्ती वस्त्रहीन किया तो ब्रह्मा ने रावण को शाप दिया, आज रावण जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूँ, आज के बाद किसी पर स्त्री को निर्वस्त्र करेगा तो तू उसी समय छूते ही भस्म हो जाएगा। बोलो रामचंद्र भगवान की। तो रावण को ये भी पता था मैं सीता को छू भी नहीं सकता, मैं भस्म हो जाऊंगा, इसलिए कहता है बाहर आओ। और ना चाहते हुए भी महाराज सीता पहले तो मुकरती रही, लेकिन अंततः गत्वा सीता ने उस लाइन को लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया। मैंने पहले भी कथा में कहा था, हमारे समाज में भी एक रेखा होती है, जब हम उसका उल्लंघन कर देते हैं तो हमें राम भी बचा नहीं सकता। यदि मेरी माँ सीता आज लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन न करते तो रावण की क्या मजाल थी महाराज। आज रेखा का उल्लंघन किया रावण ने, क्रोधवंत तव रावण लीन से रथ बैठाए, चला गगन पथ आतुर भय हरथ के ना जाए। रावण ने धरती सहित महाराज वरुण आता है, सीता लाइन जैसे रेखा से बाहर आई, मिट्टी सहित सीता को उठाया, अपने विमान में बिठाया और विमान में बिठा करके वायु मंडल से सीता का हरण करके लंका की ओर को जा रहे हैं। और रथ जब बनाए महाराज चल नहीं रहा। और सीता को जब पता लग गया ना तो रावण ने अपना साधु वेश छोड़ा और अब पूर्ववत रूप में आया और कहा, देवी मैं कुछ साधु नहीं हूँ, मैं तो और माता बुरा मत मानना, आजकल भी बड़े कपटी साधु रूप में, साधु कपटी नहीं हो सकता पर कपटियों ने साधुओं का रूप बनाया है, भगवान धारण किया है। खबरदार बचना महाराज, बचना। और अब सीता विमान में आकाश मंडल से जा रही और अब जोर जोर से विलाप कर रही। हा जग एक वीर रघुराया, के अपराध विसार होताया, हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो किन्हो रोषा। आओ विमान से आवाज लगाती है, रघुवीर हाँ रघुवीर मैंने कौन सा अपराध किया है? हरि आपके हृदय में दया नहीं है, हे लक्ष्मण आपका कोई दोष नहीं। अब लक्ष्मण जी को कहती है कि अब दोष नहीं, पर अब क्या करना महाराज, अब क्या पछताए होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो जय श्री राम।
रावण हरण करके जा रहा है और सीता बिलखती जा रही है। महाराज वर्णन आता है कि आगे गीधराज जटायु बैठे और विमान में बैठी हुई सीता राम हा राम कर रही है। और जैसे ही महाराज गीधराज जटायु को पता लगा कि आकाश मंडल से राम राम बोलते हुए कोई देवी जा रही है, तो गीधराज जटायु ध्यान देना मत हो, बुरा मत मानना, आज शिक्षा ले लेना। गीधराज जटायु पक्षियों की योनि में सबसे निकृष्ट योनि है गीध की। किसकी जानते हो गीध? तो बंद होगा तो बड़े कम है गीध, जो बड़े तमाम पशुओं का दूध खाते हैं, है ना। सबसे निकृष्ट योनि में बड़ा हुआ वो गीध जो है वो जटायु आज जब देखा तो महाराज उसने जाकर के गीध जटायु ने रावण के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। अरे ये तो माता सीता का हरण कर जा रहा है। और कहा अरे वो दुष्ट रावण कुत्ते की तरह घर में कोई ना हो तो टुकड़ा उठा के भाग के जा रहा है। निर्लज, शर्म करो। अरे इस सीता को छोड़ दो। जब नहीं छोड़ा तो महाराज लिया और लेकर के अब जो है क्या किया, गीधराज जटायु ने माता सीता को बचाने के लिए रावण के रथ का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज जैसे रावण के रथ का टुकड़ा टुकड़ा हो गया तो रावण ने लिया तलवार को और आज गीधराज जटायु के पंखों को काट दिया। कौन से लखपत गीधराज मंदिर पर गिर पड़ा महाराज, कौन से लखपत। और रावण ने दूसरा विमान मंगवाया, वायु वेग से सीता को बिठाया और सीधे लंका की ओर चले गए और लंका की ओर जा रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और गीधराज जटायु राम 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 बोल रहा है। इधर वर्णन आता है महादेव पार्वती से कहते हैं देवी आज मेरे प्रभु राम ने जैसे मृग को मारा पकड़ करके ला रहे थे तो महाराज लक्ष्मण जी उनको वहीं पर मिल गए। बोलो गोविंद भगवान के, श्यावर रामचंद्र भगवान के, उमापति महादेव की। क्या कहा? अरे लक्ष्मण तुम कहाँ आए हो? आप आसक्ति से बैठे अपने अपने गुरु महाराज की। भगवान राम ने लक्ष्मण को देखा और पूछा लखन तुम कहाँ जा रहे हो? अरे आप यहाँ जंगल में कहाँ गए? मेरे प्रभु राम ने बंधु हो लखन से पूछा अरे तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो, क्यों आए हो? वो सीता कहा है। लखन लाल ने सारी बात बताई, भैया मैं तो आ नहीं रहा था, माता सीता ने मुझे भेजा। उन्होंने तो ऐसे ऐसे कटु शब्द बोले जिनको मैं कह भी नहीं सकता महाराज। राम जान गए मामला गड़बड़ हो गया। लखन चलो वापिस मेरे भाई बहन। अब जैसे ही पंचवटी में आते हैं और आकर के पर्ण कुटिया के पास देखा तो वहां पर क्या है, आश्रम देखी जानते ही ना भयल विकल प्राकृत दीना। आता है महाराज वहां पर राम ने जानकी को नहीं देखा, आश्रम जानकी से सुना और सुना जब पाया तो लखन लाल से कहा भैया आपने अनर्थ कर दिया, मैंने आपको सीता की रक्षा के लिए रखा था भैया मैं तो मां की रक्षा ही कर रहा था, लेकिन ऐसी करुणावाज आई, मैंने भैया को बड़ा समझाया मानी नहीं और मैंने रेखा दे करके उनको यहाँ बिठाया पर आज उसका भी उल्लंघन उन्होंने कर दिया। अब कहाँ होगा, अब राम हुई और लखन लाल दोनों सीता माता की खोज में निकल रहे हैं। महादेव कहते हैं देवी ध्यान करो अपने पूर्व जन्म की। कौन सी? अब पार्वती को कथा सुना रहे ना, जब सती रूप में थी तो सती ने सुनी नहीं, यही सती ने आकर के राम पर क्या किया था,
अरे ये राम नहीं हो सकते। आज वही मेरे परमात्मा मानव से लीला करते हुए क्या करे, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने। राम विलाप करते हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, अरे आपने मेरी सीता को तो नहीं देखा। ऐ मृगो, आपकी तरह, आपकी आंखों की तरह सीता की आंखें थी। अंजन सुख कपोत मृग बीना मत को निकर कोकिला प्रवीणा। सब पक्षियों से पूछ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, अरे आपने सीता को तो नहीं देखा। अरे सीता, सीते सीते तुम कहाँ हो, कहाँ हो, आओ आओ। आप मजाक तो नहीं कर रही कहीं छुपी हो? हम आपके बिना कैसे रहे, क्या मुंह दिखाएंगे? 13 साल पूरे हो चुके थे वनवास को, 14वां साल शुरू हुआ था। अब वापिस भी जाना है, तुम कहाँ हो? तरह तरह से विकल होकर के दोनों राम और लखन जंगल में जा रहे। और आगे गए ना जंगल में तो क्या देखा, खून के छींटे राम की नजर में पड़े। लखन लाल से कहा, भैया देखो तो खून के छींटे दिख रहे हैं। हो सकता है किसी राक्षस ने हमारी प्राण प्रिय वैदेही को मेरी उठा करके ले आया हो, और किसी राक्षस ने अपना भोजन बना लिया हो। सीता को यहाँ हाथ तो नहीं दिया, अपना हाथ तो नहीं बना रो रहे राम, आंखों से कर करे। लखन लाल आगे गए, खून थप्पे देखे, और आगे गए, और थोड़ा आगे गए तो महाराज वहां पर अधमरा पड़ा गीधराज जटायु, पंख दोनों टूट चुके हैं। पर मुंह से राम क्या बोल रहा है, राम 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 गीधराज जटायु कर रहा है। धन्य है वो गीधराज जटायु जो आज राम के काम आ रहा है। पक्षी योनि में आकर के भी मेरे भगवान का काम कर रहा है, और हम मनुष्य योनि में आके हुए राम के काम नहीं आए तो हम बेकार है, जन जन बेकार है। राम राम पक्षी योनि में आकर के तब भी वो गीधराज जटायु बोल रहा है। और राम ने पूछा, तुम कौन हो? तब कह गीत वचन धरि धीरा सुनो राम भंजन भव धीरा। राम सुनो, मैं गीत हूँ, तुम्हारे पिता का मित्र हूँ। ध्यान दे, दशरथ के गीधराज जटायु बड़ी मित्रता है। कथा बहुत बड़ी है, समय का बड़ा अभाव है। और दशरथ ने वचन दिए थे गीधराज को। गीधराज ने कहा था, मेरी संतान नहीं है जो मेरी गति पर पाए। दशरथ ने कहा था, अरे मित्र घबराओ नहीं, मैं वचन देता हूँ जब तुम्हारा अंतिम समय आएगा, मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम पुत्र का फर्ज मेरे लिए भले अदा ना करे, पर तेरे सामने जरूर खड़ा होगा। इसको कहते हैं मित्र। और आज पहुंच गीधराज, अरे तुम्हारा हाल कैसे किया? गीधराज जटायु ने सारी कथा सुना दी। महाराज क्या नाथ दशानन यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुता हरि लीनी। गीधराज जटायु ने कह दिया, महाराज माता सीता का हरण रावण निशाचर ने किया है। मैं छुड़ा रहा था, रथ को तोड़ दिया मैंने, रावण ने मेरे पंख काट दिए, और वो दूसरे रथ में बिठा करके महाराज सीता को लंका की ओर ले गया है। और आपको खबर तो मिली गई ना है? पर महाराज अंत काले अपि दृष्ट्वा तां मुक्तो हम रघुसत्तमा हस्ताभ्यां सपृष्टमां राम पुनरस्यामि ते पदम्। अध्यात्म रामायण का श्लोक है। यहाँ पर गीधराज जटायु ने कहा, राम एक बार अपने हाथों का स्पर्श मुझे कर दो, अब मेरा तो समय आ गया है महाराज। और
मैं कुछ नहीं कर सकता। गीत राज जटायु ने राम राम कहा, प्राणों का परित्याग राम की गोदी में लिया और इत्युक्त्वा राघवं कहा, जटायु गच्छमन्तरं मत्सारूप्यं भजस्वास्यं सर्वलोकस्य पश्यते। आज राम ने मेरे भाई और बहनों जटायु की अपने हाथों से संस्कार किया, तिलांजलि दी और तिलांजलि देने के साथ महाराज मरते मरते गीत राज जटायु ने कह दिया था, महाराज राम चले जाओ, सामने पंपा सरोवर है और उसके आगे सबरी मैया आपका बड़े दिनों से इंतजार कर रही है। आगे ऋषभमुख पर्वत आएगा, वहां पर हनुमान जी आपका इंतजार कर रहे हैं और सबकी सहायता से आप लंका के ऊपर विजय प्राप्त कर लोगे। ये सारी बातें अंत समय गिरिराज जटायु ने भगवान को बताई और अब भगवान महादेव कहते हैं, वो देवी सुन हो मत दे लोग अभागे हरि तजी होए विषय अनुरागी। वो लोग बड़े अभागी है पार्वती, जो विश्व वासनाओं में पढ़ करके क्या करते हैं, भगवान के चरणों को छोड़ देते हैं। भगवान की भक्ति हर जीव को करनी चाहिए। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन बिनो सब सपना। कोमल चित्त अति दीन दयाला, कारण बिन रघु नाथ कृपाला। मेरे परमात्मा जो है अकारण करुणा करने वाले मेरे प्रभु राम हैं। और अब महादेव कहते पार्वती आज इस कथा का ध्यान नहीं करो, कल मेरे परमात्मा जाएंगे सीधे और सबरी होगी और आगे की कथा। अब भगवान कल सीता को खोज करके लाएंगे और ला करके रावण का वध होगा और फिर वापिस अयोध्या आएंगे और कल राम राज्य की स्थापना होकर के इस रामचरितमानस को विराम दे दिया जाएगा। तो समय ज्यादा हो रहा है। आप सभी माताओं का, बहनों का, भाई बुजुर्गों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने 8 दिनों के सत्संग में हमारा सहयोग किया है। आप सबों के घर में अन्न हो, धन हो, दूध हो, पुत्र हो, आप सबों की मनोकामना पूर्ण करे मेरे भगवान। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान जी की आरती, क्योंकि इसमें ज्यादा हो रहा है। फिर संध्या कालीन संकीर्तन टाइम से हमारी आज थी 7:30 पौने 8 बजे आरती और उसके बाद फिर भाई गोपीनाथ ऋषि कमल जी का हम आप लोग सत्संग का आनंद लेंगे। आज की संध्या की आरती और सत्संग का आनंद और कल कथा ठीक कथा का समय याद रखना माता, ये 3 बजे वाला है, फिर 4 बजे तक हमारा कल भंडारा तो चलेगा शाम तक कथा होगी 11:30 से 1:30 बजे तक। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। उसमें का शुभ रखिए।